सुंदरी ने उत्साह से अपना टॉप उतार दिया, अपने सारे कपड़े और पिस्तौल एक साथ रख दी और नहाने के लिए झील में चली गई। लेकिन जैसे ही वह पानी के ऊपर आई, एक अजीब आदमी किनारे पर बिना जाने कब प्रकट हो गया। सुंदरी को खतरे का एहसास नहीं हुआ और फिर उसने अजीब आदमी का अभिवादन किया। लेकिन लंबे समय के बाद सुंदरी ने पाया कि आदमी का इरादा छोड़ने का नहीं था, बल्कि और भी गहराई से बात करने का था। सुंदरी को आगे तैरना पड़ा और उसे दूर भगाने का अपना इरादा स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। हालांकि उस मनहूस आदमी को समझ में नहीं आया, लेकिन वह सुंदरी की दिशा का अनुसरण करता रहा। सुंदरी को तैरना बंद करना पड़ा और कहा कि वह ऊपर जाने वाली है, और उसने मनहूस आदमी से जल्दी से चले जाने को कहा। लेकिन फिर भी मनहूस आदमी को समझ में नहीं आया, लेकिन उसने सीधे सुंदरी का नाम पूछा और उसके कपड़ों के पास बैठ गया। सुंदरी को एहसास हुआ कि उस आदमी के इरादे बुरे थे और वह कुत्ते की खाल के प्लास्टर की तरह उससे चिपका हुआ था। उसने इस बदमाश को नजरअंदाज करना चाहा और झील के बीच की ओर तैर गई। हालांकि लंबे समय तक ठंडे झील के पानी में भीगने से सुंदरी को बहुत सारी शारीरिक शक्ति खर्च करनी पड़ी। मनहूस आदमी का पीछा करना आसान नहीं था। बस जब वह नुकसान में थी, तो उसने पलटकर देखा और पाया कि वह मनहूस आदमी कहीं नहीं था और किनारे पर उसकी कोई आवाज नहीं थी। सुंदरी को लगा कि यह बहुत अजीब है, लेकिन वह जितनी जल्दी हो सके किनारे पर लौट आई और अपनी पूरी ताकत से अपने कपड़े पहन लिए। उसने रुकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से जंगल के रास्ते अपनी कार तक चली गई। फिर उसने चाबी घुमाई और कार स्टार्ट की, इस डरावनी जगह से निकल गई। लाइक एंड सब्सक्राइब।